लेकिन कथा के क्रम में लेने से पहले हम यही पूछना चाहेंगे, कल हम लोग कथा को कहाँ विराम किया? कल हम लोग कथा श्रवण के, ज्ञान वैराग्य के और माता भक्ति ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में सनकादिक भगवान से कथा श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण करा के ज्ञान वैराग्य की जो जवानी नष्ट हुई थी वो जवानी वापस आ जाते हैं। माँ भक्ति प्रसन्न होकर के भगवान के ऊपर, व्यास के ऊपर फूल की वर्षा करते हैं और प्रफुल्लित होकर भगवान का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगती है। इतने आनंदित होती है माँ भक्ति कि उनको आनंद की सीमा नहीं रहती है। और इसी जगह पर कल हम लोग कथा को विराम दिए थे, तो इससे आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। लाइट को जला दीजिए शंकर बाबू जी। सूत जी महाराज पूछते हैं, सौनक जी पूछते हैं सूत जी से, और हरिद्वार में नारद जी पूछते हैं सनकादिक भगवान से, ये सनकादिक भगवान, कल हम लोग पुण्यात्मा की कथा को श्रवण किए, हमारे मन में जिज्ञासा है कि अगर कोई पापी से पापी आदमी इस कथा को श्रवण करेंगे तो क्या उनको ये पाप मुक्त नहीं होगा? वे उन पाप से मुक्ति नहीं होंगे? तो सनकादिक भगवान कहते हैं, हे नारद जी, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो पापियों से भी पापी आदमी अगर इनको श्रवण कर ले तो वो पाप पुण्य में बदल जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ए मानवा पाप कृतयस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मानव सदा पाप में व्यस्त रहते हैं और सदा दुराचार के मार्ग पर चलते हैं और क्रोध से भरे रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, अगर वो इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण कर लेंगे, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, तो वह इस 7 दिन की भागवत कथा को श्रवण करने से उनके सारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे। नारद जी पूछते हैं कि सनकादिक भगवान, क्या आपके पास कोई इतिहास है उन पापियों के जो घोर पापी हैं और इस श्रीमद् भागवत शास्त्र श्रवण करके पाप मुक्त हो गए? ऐसा कोई इतिहास है तो हमको श्रवण कराइए। तो सनकादिक भगवान कहते हैं, हाँ नारद जी, हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत में एक ऐसा इतिहास है जो बहुत बड़े पापी थे, वो पापी आदमी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करके पाप मुक्त हो गए। ऐसी कथा मेरे शास्त्र में है। तो नारद जी और सौनक जी महाराज जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि हमको वो कथा श्रवण कराइए उस पापी आदमी का। सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर दिए, कहते हैं कि हे नारद, हे सौनक जी, आतमति बहुपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयेव भास्करः। आतम देवापुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है जानते हैं? कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी, ऊपर में बगा ऊपर। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है। उसी तुंगभद्रा नदी
नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सो कैसा था वो आत्मदेव ब्राह्मण? सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के ज्ञाता थे, सभी वेदों को वो पाठ करते थे नित्य नियमित रूप से। दिन रात वो वेद का पाठ करते थे। इतने सुंदर वो ब्राह्मण था कि कहते हैं सूर्य श्रुत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। सूर्य भगवान के तरह, सूर्य भगवान के किरण की तरह उनकी प्रतिभा पूरे संसार में फैली थी। इतने सुंदर वो पंडित थे ब्राह्मण। लेकिन विडंबना ये है, अपने तो बहुत सुंदर थे, लेकिन उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली देखने में तो अति सुंदरी थी। लिखते हैं कि वाक्यस्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा, और सुंदरी थी देखने में, लेकिन मन से कैसे थे? तो सुराज कृपन्ना कलह प्रिया, एक नंबर की सुरा है, एक नंबर के कृपण, कृपण माने कंजूस, और कलह प्रिया अधिक झगड़ालू थी। नाम भी धुंधली और बार बार झगड़ा करती रहती थी। हर वक्त झगड़े में उसको मन लगता था, बहुत झगड़ालू थी वह। तो स्वभाव से झगड़ालू थी और मन से वो शरीर से सुंदरी थी। बाबा आत्मदेव को धन भी बहुत था, बहुत धन दिया था भगवान ने। तो समय बीतते गया। सूर्य जी महाराज कहते हैं सुंदरी होना कोई आवश्यक नहीं है। शरीर से सुंदर है तो क्या हुआ, मन से सुंदर होना चाहिए। मन से जो सुंदर है संसार में वो सबसे सुंदर है। शरीर से सुंदरता इस संसार को भाते हैं, लेकिन भगवान को शरीर की सुंदरता नहीं चाहिए, भगवान को तो मन की सुंदरता चाहिए। इसलिए ना भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई का मन निर्मल नहीं है। राम जी एक बार लक्ष्मण जी जंगल में घूम रहे थे, तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया से, भैया एक बात कहूं? तो क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया नवनगरी कुबक जल और सुंदर नारी तो राम जी काट देते हैं बात को। राम जी क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं लक्ष्मण गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? तो नवनगरी है, चमाचम नगरी है, एकदम कोठा सोफा है, खूब एकदम नया नया है, लेकिन उसमें जाएंगे अब परिचित नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो कोई एक लोटा जल भी नहीं देगा, कोई बजेबो नहीं करेगा। तो नवनगरी नहीं, परिचित नगरी, परिचित नगरी है, झुग्गी झोपड़ी भी है, तो उसमें जरूर आपका समाचार पूछेंगे, एक लोटा जल लेकर के जरूर स्वागत करेंगे। तो परिचित नगरी, कूप का जल नहीं, कूप का जल में डोल बाल्टी लेकर के वहां पर कौन रखेगा? किसी को सुविधा नहीं। तो जीव जंतुओं को भी तकलीफ, राई बटियों को भी तकलीफ, इसलिए कूप का जल नहीं। परिचित नगरी तालाबक जल, तालाब के जल में सभी जाकर के पानी पिएंगे, स्नान करेंगे, जीव जंतु सभी रहेंगे, तो तालाब का जल अच्छा है। और सुंदर नारी, आपने कहा कि सुंदर नारी आमक फल, तो सुंदर नारी नहीं, सुंदर नारी ये है घर में, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, पतिदेव
राम जी कहते हैं कि व्यवहार अच्छा नहीं है, सुंदर है, तो वो नारी अच्छा नहीं, व्यवहारिक नारी। और आम का फल ने, आम का फल तो अरैया डरिया है, साल में एक बार फलते हैं, तो व्यवहारिक नारी केड़ा का फल, केड़ा के फल सालों भर मिलते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा है, अगर बाजार में पका हुआ नहीं मिला तो बाड़ी में कचका भी है, गधेरे कचका भी तोड़ करके ले आओ, पूजा पर डाल दो। तो राम जी प्रोक्त किए हैं कि व्यवहारिक नारी, सुंदर नारी ने, व्यवहारिक नारी केरा का फल। तो परिवार में सुंदर नारी, व्यवहारिक नारी होना चाहिए। व्यवहारिक नारी है तो थोड़ा कम भी सुंदरता है तो जरूर एक फुलका बना करके देंगी, नहीं तो सुंदरी है, अति सुंदरी है तो वो कांच के पास ही बैठी रहेगी, कहीं मेरा चेहरा न खराब हो जाए। इसीलिए हमारी पार्वती जी जो है, नारद बाबा उनका रूप का वर्णन करते हुए, उनके गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं नाम लहराने से क्या कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा